मनसा वाचा कर्मणा। जिस दिन आपके द्वारा ईश्वर की आराधना होने लगेगी वो आपका दिन सुप्रभात होगा, वो जीवन धन्य धन्य होगा। मनुष्य के पास 3 साधन हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम कर्म करें उसके लिए, ये कर्मणा कहलाता है। वाणी से हम उन्हीं का नाम लें और मन से उनका स्मरण करते हैं। मन से उनका चिंतन होता रहे, ये मनसा। वाणी से प्रभु का नाम निकलता रहे, वो वाचा। और उनके लिए कर्म करें, कर्म। मनसा वाचा, जब तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, कई सिंगल फेस और 3 फेस सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं। सिंगल फेस में पावर कम आता है और 3 फेस में ज्यादा आता है। तो हम केवल नाम ले रहे हैं तो सिंगल फेस हुआ, या केवल कथा सुन रहे हैं सिंगल फेस है। और मनसा वाचा कर्मणा तीनों जुड़ गए तो 3 फेस हो जाएगा, तो पावर विशेष आएगा, आपका कल्याण शीघ्र हो जाएगा। ठीक है। यशोदा मैया दही बिलो रही, ये कर्म हुआ ना। इंद्रियों की हलचल का ही नाम कर्म होता है। तो मैया दही बिलो रही हैं माखन निकालने के लिए। माखन किसके लिए? लाला के लिए। तो कर्म लाला के लिए हो गया, नहीं हो? और वाणी से उन्हीं के नाम ले रहे हैं और मन से उनका भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। स्मरन्ति तान्यगायत। स्मरन्ति तान अगायत। स्मरन्ति, स्मरण मन से होता है। अगायत, गा रही थी और दही बिलो रही, तीनों हो गया ना। मनसा वाचा कर्मण। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथो स्वयं दधि। दासियां गृह कार्य में व्यस्त हैं, दीपावली का पावन पर्व है। यशोदा मैया लाला के लिए माखन निकालने के लिए दही बिलो रहे हैं। पर ये हमारे आपके लिए संकेत है, काम करो। काम करना मना नहीं है, लेकिन काम के साथ ईश्वर को जोड़ करो। सूखा भात नहीं खाया जाता, सूखी रोटी भी खाई नहीं जाती। व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भूखा हो तो ठीक है, सूखी रोटी भी खा लेगा, पर रोटी का स्वाद तो तभी है जब उसमें सब्जी या दाल हो, चटनी मसाला हो, स्वादिष्ट होता है।
तो केवल काम करते रहना ये सूखा भात खाने के समान है, सूखी रोटी खाने के समान है। और उसके साथ प्रभु को जोड़ देना कि सब्जी दाल चटनी मसाला के साथ होते हैं। इसलिए जीवन में काम करो, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध कर्म हो गया, स्मरण मन से हो गया, नाम मुख से होता है। अर्जुन है जीव, कृष्ण है भगवान, रथ है शरीर, इंद्रियां हैं घोड़े, मन है लगाम, बुद्धि है ड्राइवर। ड्राइवर के आधार पर गाड़ी चलती है, रथ चलता है। स्टीयरिंग हाथ में ड्राइवर के है, वो जिस तरह मोड़ेगा गाड़ी वैसे चल पड़ेगी। हमारी आपकी जो बुद्धि है वो ड्राइवर है। बुद्धि जो निर्णय दे देती है हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ अर्जुन ने क्या किया कि बुद्धि के स्थान पर भगवान कृष्ण को बैठा लिया। हमारे आपके शरीर रूपी रथ का ड्राइवर बुद्धि है और अर्जुन के रथ का ड्राइवर कृष्ण है, माने बुद्धि में कृष्ण को बैठा लिया। अर्जुन का जो निर्णय है वो अर्जुन की बुद्धि का नहीं है, वो तो कृष्ण का निर्णय है। हम अपनी बुद्धि में भगवान को इस तरह स्थापित कर लें कि हमारे जो भी संकल्प उठें मानव भगवान के ही संकल्प करें। जैसा अनेक बार सुन चुके हैं आप लोग, प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को न मार सका तो आग में जल के मर जाऊंगा। और जब भगवान ने कहा अर्जुन मुझसे सलाह तो ले लेते, तुमने वो प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारा मरना निश्चित है। डरो आया, परीक्षा थी ना, तुम्हारा मरना। क्यों? जयद्रथ का सिर जिसके हाथ से गिरेगा वो मरेगा, और नहीं मार सके तो आग में जल के मरना है। तो दोनों तरफ तुम्हारी मृत्यु है कि नहीं? कुछ तो सोचो अब क्या करना है। उन्होंने कहा सोचना आपका काम है, वृंदावन चिंतन करना हमारा काम और चिंता करना आप। बुद्धि में हमने आपको बैठाल दिया तो निर्णय तो बुद्धि से होते हैं, तो हमारी बुद्धि के निर्णय नहीं, ये निर्णय तो आपका। आप सोचो भक्त कैसे बचे। भगवान ने बचा लिया। कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी बुद्धि को खाली मत रखो और संसार को मत भरो। नौसिखिया ड्राइवर बना के बैठाल दिया तो वो तो गड्ढे में गिरा देगा नहीं। तो संसार जो है ये तो नौसिखिया ड्राइवर की तरह है, और जो भगवान है वो तो पुराने से पुराने ड्राइवर है ना भाई। तो बुद्धि में भगवान को बैठाल के फिर चलो, इससे तुम्हारे जो निर्णय होंगे वो सही होंगे, और निर्णय सही है तो कार्य सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ ये है, यशोदा मैया सोचती हैं कि लाला अभी सोते रहें, मेरे पास ना आए तो मैं जल्दी से माखन निकाल लूँ। माताएं सोचती हैं ना बच्चे सोते रहें तुम घर का काम जल्दी पूरा कर लो, छोटे बच्चों के बारे में। तो मैया सोच रही कि लाला मेरे पास ना आए ताकि मैं जल्दी से माखन, और भगवान आ गए। अब यहाँ सोचना, हम रो रहे हैं कि आओ प्रभु,
नहीं आ रहे, मैया सोच रही कि ना आओ प्रभु, और वो समझ में आ गया। भाव क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, अगर तुम उनके बन गए हो तो तुम नहीं बुलाओगे तब भी वो आ जाएंगे, और मनसा वाचा कर्मणा नहीं है तो बुलाते रहोगे, रोते रहोगे, फिर भी नहीं। ये उसका भाव। भगवान गोपियों का माखन चुराने क्यों जाते हैं, माखन क्यों मांगते हैं? वो यही कारण है कि वो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की बन चुकी है। इसलिए प्रभु उनके यहां मांगने के बहाने उनको दर्शन देने जाते हैं। लाखों गाय थी नंद बाबा के यहाँ, सारे हरियाणा पंजाब में चरती थी। उनके यहाँ माखन की कमी है क्या, छाछ की कमी है? और फिर वो मांगने जाते हैं या चुराने जाते हैं, इसका मतलब है कि उस माध्यम से वो गोपियों के मन को अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं। हर गोपांगना सोचती है शायद मेरे यहाँ आएंगे, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है थोड़ी देर। यहाँ भी लिखा हो कि गाय गाय लगा रही है दूध, गोपी, और मुड़ मुड़ के देखती जा रही है। क्या मतलब हुआ? आना रहे। दही माखन बेचने जाती है तो कहना चाहिए ले लो दही माखन, कहती क्या है? कहा तो गोपाल ही ले, ले लो गोपाल, ले लो गोपाल। उनका संपूर्ण जीवन भगवान के प्रति समर्पित है। और जैसा हमने कल आपसे कहा था कि ये गोपियां मनुष्य कन्याएं नहीं है, न मनुष्य कथंचन। क्या? जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपियां बन के आई हैं, जो देवताओं की कन्याएं हैं वो गोपियां बन के आई हैं, जो भगवान के शरीर से प्रकट हुई राधा रानी के वो गोपियां हैं। क्या? गोप्यस्तु श्रुतयो गेया। गोपियां क्या है? बोले श्रुति, वेद की ऋचाएं, सेवा करने आई। स्वाधिजा उनके अंदर से प्रकट होती है। क्या? देव कन्याश्च राजेंद्र, राजन ये जितनी है ये देव कन्याश्च, न मनुष्य कथंचन, इसमें मनुष्य कन्या कोई नहीं। वो मानो हमको शिक्षा देने के लिए आए हुए हैं कि काम करते हुए भजन करना है। एक भजन के लिए निश्चित समय निकाल के 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, जप लिया और छुट्टी हो गई 24 मिनट, बोलिए भजन नहीं कहलाता। भजन तो वो है यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेखनार्भरुदितो क्षणमोर्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्याः ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानः। धन्याः ब्रजस्त्रियः, वो सुखदेव परमहंस जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, जिन्हें स्त्री पुरुष के भेद का पता नहीं। स्त्री पुंभिदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्रियां बिना वस्त्र स्नान कर रहे हैं और सुखदेव जी बिना वस्त्र हैं, निकल रहे हैं 16 वर्षीय, उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने। और जब वृद्ध व्यास जी पीछे से दौड़ के आ रहे थे, सवस्त्र थे, वृद्ध भी हैं और सवस्त्र हैं, बस कपड़े पहने हुए हैं। जैसे गोपियों उन्होंने देवियों ने देखा, दौड़ के कपड़े पहने प्रणाम किया। तद वीक्ष प्रच्छति मनौ जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंभिदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे। क्या? बेटियों तुम तो मेरी पोतियों पड़पोतियों की तरह हो, मैं वस्त्र पहने हुए हूँ, मुझे देख के तुम कपड़े पहनती हो, और मेरा 16 साल का बेटा जिसके लंगोटी भी नहीं और तुम्हारे सामने न तो वस्त्र नहीं, वो थी देवांगना। उन्होंने कहा व्यास जी, आपके बेटे के मन में बुद्धि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं,
भाई कोई सूरदास सामने से निकल रहा हो और कोई स्त्री बिना वस्त्र खड़ी हो तो उसकी क्या लज्जा होगी? तो तुम्हारे पुत्र की बुद्धि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं, केवल ब्रह्म समर्थन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे सुखदेव भगवान भागवत सुनाने बैठे हुए और वो किसी ऋषि को धन्य नहीं कह रहे बल्कि ब्रज की गोपांगनाओं को धन्य कह रहे हैं। धन्याः ब्रज स्त्रियः, ब्रज की स्त्रियां धन्य। उरुक्रम चित्त याना, यान कहते हैं विमान को। यान जो है ये प्लेन चलते हैं ना, इनको यान कहते हैं, विमान। गोपांगनाओं का चित्त रूपी जो यान विमान है वो 1 सीटर है, 1 सीट वाला है। और जंबो जेट जो होता है वो 500 सीटर का होता है। संसारियों का जो विमान है हृदय रूपी है जंबो जेट है, और गोपांगनाओं का जो हृदय चित्त है वो 1 सीट वाला। ये बम्बरसक जो विमान होते हैं 1 सीट होती है। नहीं समझ में आ रहा? बस उन्हें पैर दबा देना, गिर जाएंगे। तो गोपांगनाओं के चित्त रूपी विमान में केवल एक ही सीट है और एक ही कोई बैठे हुए हैं। कौन? हाँ। और संसारियों का चित्त विमान तो हाउसफुल है। क्या जंबो जेट में तो 500 होंगे, पता नहीं आपके विमान में और कितने ज्यादा बैठे हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जंबो जेट विमान। एक को बैठाल के देखो, एक एक व्यक्ति को कहां तक खुश करोगे? एक को खुश कर लो सब खुश हो जाएंगे।